आप देख रहे हैं एमपीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। परसवाड़ा से आ रही अब तक की बड़ी खबर। परसवाड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम भमोड़ी में एक 30 वर्षीय महिला का 100 कुएं में तैरता हुआ मिला, जिसमें समूचे ग्रामीण में सनसनी फैल गई। वहीं मायके पक्ष ने हत्या कर 100 को कुएं में फेंकने का आरोप लगाया है। दरअसल ग्राम पंचायत पोगार छोड़ी के ग्राम भमोड़ी की घटना घर के कुएं में महिला का 100 तैरते हुआ देखा गया, जिसकी घटना की सूचना परिजनों के द्वारा परसवाड़ा पुलिस को दी गई। जिसके पश्चात सूचना पर सुबह परसवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची व महिला के 100 को ग्रामीणों की सहायता से मृत 100 को बाहर निकाला और मर्ग कायम कर मामला को संज्ञान में लेकर जांच में जुटी परसवाड़ा पुलिस। इधर मामले पर महिला मृतका के भाई के द्वारा ससुराल वालों पर बहन की हत्या कर 100 को कुएं में फेंकने का आरोप लगाया गया है। मायके पक्ष के परिजनों के मुताबिक 2003 में उनकी बहन का विवाह हुआ था। इस बीच पति पत्नी के बीच कई बार विवाद भी हुए हैं। महिला के मायके पक्ष वालों ने बताया कि जिस दिन से उसका विवाह हुआ है वह इस घर में खुश नहीं है। भाई नेमीचंद क्षीरसागर ने बताया कि उसकी बहन डिलीवरी के पश्चात बीमारी से ग्रसित हो गई थी, जिसके बाद 11-12 माह तक इसका इलाज मायके पक्ष के द्वारा ही किया गया, जहां वह वर्तमान में ठीक हो गई थी। शिवरात्रि के दिन भाई जब बहन को लेने गया था तब भी बहन खुश थी और मृतका के भाई ने भी यह बताया कि बहन के लिए हर माह दवा भिजवाते रहता था और इलाज भी करवाता था। जिसके बाद मैं अपनी बहन को अपने घर शिवरात्रि में ले जाने के लिए बात कही गई, तो मेरे दामाद संतोष बघेल के द्वारा यह कहा गया कि आप अगर अपनी बहन को ले जा रहे हो तो गांव के 4 आदमी लेकर आना, तो ही लेकर जाओ। और आज यह घटना घट गई। इधर ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है उनकी बहू बाल्टी सहित कुएं में गिर गई है। वहीं टीआई राम सिंह राठौर ने मामले पर कहा कि पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। एमपीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस परसवाड़ा से उमेश बिसेन की रिपोर्ट। जी अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम नेमीचंद क्षीरसागर, ग्राम सिंगई। अच्छा। प्रेमलता बघेल मेरी बहन 2003 में शादी होकर भमोड़ी आई। उस बीच कई सारी विसंगति आई। समाज का विरोध प्रतिशोध कई तरह का हुआ। समाज ने मुझे डांट डपोच कर अपनी बहन को 10-12 महीना इनके द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा था कि इसको डिलीवरी के बाद बीमारी आ गई थी एक सर, उसमें एक प्रेशर लगाया जा रहा था। मैं अपनी बहन को ले जाके 12-13 महीना इलाज कराया। उसके बाद 2 साल से आज मेरी बहन क्लियर ठीक थी। 14 तारीख को मैं शिवरात्रि के दूसरे-तीसरे दिन यहाँ पे शंकर भगवान की प्रसाद लेकर पहुँचाने आया। तब मेरी बहन सही सलामत थी। मैंने पूछा कि भाई तेरी बीमारी क्लियर है कि नहीं, दवा भी लाते जाता था मैं हर महीने। मेरी बहन बोली कि भैया मेरे को कोई परेशानी नहीं, मैं अब ठीक हो जाऊँगी, ऐसा बोली। और मेरी बहन को 10 तारीख को शिवरात्रि 11 तारीख की थी भैया, 10 तारीख को मैं आया। मेरे दामाद ने बोला कि मैं अगर तू ले जा रहा है तो 4 सियाने लेकर आना, तो लाना, नहीं तो मेरे आप यहाँ से ले जा मत। मैं चुपचाप चले गया। मैं बोला भाई ये 100 का नोट पकड़, अगर भाष्य के साथ कल शिवरात्रि है, कथा पूजा है, आप आ जाना। और आज 29 तारीख को सब लोगों को बताया जा रहा है 7 बजे कि इनकी कुआं में कूद गई। और मेरे को 8:19 को फोन आता है, वो भी मेरे लड़के ने उठाया। उसमें ऐसा जवाब दिया गया कि बोले तुम्हारी बुआ कुआं में कूद गई है। तो मेरे बच्चे ने बोला कि कैसे बोलते हैं मामा, हंसते हंसते। तो उसके बाद में ऐसा बोला और मैं बाहर गया था। जब आया तो 9 बजे, तो मैं बोला मजाक किया होगा रे, ऐसे आए दिन शिकायत करता है। 1-2 रिकॉर्डिंग मेरे पास इनकी गाली देने वाली बहुत सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी हुई है। कितने समय फोन आया था आपको? ये 8:19 को सर। कब? आज रात्रि में, बीती रात्रि में। किसने फोन किया था? संतोष बघेल ने, जो मेरे बालक को बताया। मेरे द्वारा मेरे को तो पुनः मोबाइल नहीं किया गया। फिर 9 बजे तक मैं इंतजार किया कि बोले ऐसा क्या हुआ है क्या नहीं। मैं मजाक में सोच रहा होली है तो यार कभी पीने पाए में हो जाता है। तो 9 बजे रात को फिर मैंने फोन लगाया यहाँ पे
पड़ोस वाले दीदी के यहाँ। मैंने बोला दीदी ऐसी कुछ बात है क्या, ऐसा ऐसा हंसे मजाक में मेरे को भी रहा नहीं गया भैया। तो उनने बोला कि भाऊ तुम क्या करते हो, तुम्हारी बहन का काम हो गया, अच्छा। ऐसा बोला गया। तो मैंने बोला, फिर उतने समय में आया 10 बजे रात को, देखा तो यहाँ से जुड़ा आप हुआ क्या था। चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ उचित न्याय होना चाहिए। यदि अगर मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ, भले ही मेरे बहन के लिए न्याय ना हो, लेकिन भविष्य में किसी भी, सबकी भाई बहन और बेटियां हैं, उन बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार किसी के साथ ना हो, मेरा ऐसा निवेदन है। और उस प्रक्रिया पे आप लोगों से गुजारिश करके निवेदन है बस, मेरे साथ जो हो, हाँ मुझे न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और लोगों की बच्चियों के साथ इस प्रकार का कभी दुर्व्यवहार ना हो। जो मैं इस प्रकार का समाज में जो मुझे डांटा गया, दबाया गया, और समाज ने मुझे बोला कि यार ऐसे एक जगह बच्चियाँ पलती है वैसे ही हो, तो मैंने बोला ठीक है भैया। उनके कहे पे मैंने बहन को भेज दिया और उसका नतीजा आज। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार पटले है। जनपद क्षेत्र क्रमांक 5 से मैं जनपद सदस्य हूँ। जी। कुंगारझोड़ी पंचायत के अंतर्गत यह ग्राम जो है भिमोड़ी आता है, जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में आता है। आज सुबह जो है मुझे 7 बजे जानकारी मिली भिमोड़ी के ग्रामीण जन से कि यहाँ पे ऐसी घटना हो चुकी है। तत्काल मुझे जैसी घटना की जानकारी मिली मुझे, वैसे ही तत्काल मैं यहाँ ग्राम भिमोड़ी में पहुँचा। तदुपरांत मुझे यह जानकारी मिली कि यहाँ के कुंगारझोड़ी के सरपंच महोदय और ग्राम रक्षक जो होते हैं ग्राम कोटवार साहब, यहाँ से पुलिस थाने गए, रिपोर्ट उन्होंने करके आए हैं और मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज करने के बाद में यहाँ पे पुलिस प्रशासन आया हुआ है। जो भी घटना हुई है यह दुखद घटना है और किसी के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, किंतु जो भी घटना की रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम के बाद में, वह उसी के बाद में तय की जाएगी। क्या हुआ था भैया? ये मैं 6 बजे निकला था ये चौक की तरफ घूमने। उसके बाद में फिर बालक बताया कि नहीं मम्मी तो कुआं में गिर गई बाल्टी से। तो फिर हम दौड़ते आए उधर से। कितने समय की बात है ये लगभग सर 7 पौने 7 बजे की बात, कल शाम को। सबसे पहले किसने देखा था? सबसे पहले अपने बालक ने, साकेत वगैरह वो थे ना बाजू में, मतलब इधर जो खाना बनाते हैं वहाँ पे। कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं जी, किसी तरह का कोई विवाद? नहीं। आसपास घर के आसपास बोले तो किसी के साथ नहीं। आप कहाँ थे उस समय जिस समय घटना हुई? मैं इधर चौक पे था जी, बस्ती में। यहाँ से लगभग बोले तो थोड़ा दूरी में। जब बालक चिल्लाने लगा कि नहीं मम्मी गिर गई कुआं में, कह के तो उधर फिर सब लोगों के साथ दौड़ते, वो क्यों आ रहे हैं कि बोले तो उनको मैं भी जाता हूँ, क्या हो गया अभी कहाँ, तो देखता हूँ तो अपने जी घर में। क्या कुएं के पास वो पानी कुछ निकालने के लिए गए? पानी निकालने गए थे सर। कुछ पात्र मिला आपको उस समय? जी बोले तो पात्र, पानी निकालने वाला कोई पात्र मिला? चंबू था जी बस। नहीं रस्सा बाल्टी वगैरह कुछ मिली? रस्सा बाल्टी नहीं, रस्सा बाल्टी तो कुआं में गिरी हुई थी। जी हाँ, सिर्फ चंबू बाहर थी बस? जी चंबू।